ये लोग तो उल्टा गंगा बहाते हैं सभापति महोदय। पूरा देश आज कर्ज से लद गया है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। देश को दूसरे देशों के हाथों में गिरवी रख दिया जा रहा है सभापति महोदय। सभी किसान मजदूर की तो भविष्य में क्या हालत होगी। ये धान क्रय की बात आदरणीय बाबूलाल जी कह रहे थे, अब धान क्रय का क्या होगा भविष्य में वो बता देना। जब बाहर से अमेरिका से यहां पर अनाज आना शुरू होगा तो यहां का किसानों का क्या हाल होगा, इस विषय पर तो कोई उनका चर्चा नहीं। नमक, तेल, दाल, चावल, आटा सब जब बाहर से आने लगेगा तो यहां का किसान को फिर से आत्महत्या करने की स्थिति खड़ी हो जाएगी सभापति महोदय। हर वो काम इन लोगों ने कर डाला सभापति महोदय, जो इस देश का 80% लोग रोज कमाओ रोज खाओ की जिंदगी में जीते थे। ये बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। और आज इनके विरोध में कोई आवाज उठाता है तो वो देशद्रोह कहलाते हैं। आज भी हमने देखा, न्यूज चल रहा था कि ये एआई समिट हुआ तो उसमें कुछ विरोध के स्वर भी सुनाई दिए, तो वो स्वर को देशद्रोही घोषित कर रहे हैं, ये लगे हुए लगे। और हमको लगता है देशद्रोह का केस भी लगेगा लोगों के ऊपर। सभापति महोदय, सबको पता है इस देश का एक गौरव क्षण, एक नया अध्याय जब मैं davos गया था दुनिया की वैश्विक मंच पर, और वहां के मुख्य अतिथि के रूप में पूरा दुनिया के लोग वहां थे, और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिका के जो बॉस हैं, वहां के जो सर्वे सर्वा हैं, ट्रंप साहब ही मुख्य अतिथि थे। उनका भी विरोध हुआ था सभापति महोदय वहां पर, बड़े बड़े होर्डिंग लगा लगा करके। उनको तो देशद्रोही नहीं कहा गया। ये लोग इनके विरोध में आवाज बुलंद करने वाले लोगों को ये कहा जाए सभापति महोदय, एक ऐसा दौर से हम गुजर रहे हैं और इतने संवेदनशील दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। देश के लोग जरूर इस बात को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अगर यही हालात बनी रही तो वो दिन दूर नहीं सभापति महोदय कि यहां लोग, ये अजीब तरीके की स्थिति हो गई। देश के ही अंदर लगता है कि एक बेगाना सा स्थिति, एक नया देश टाइप यहां एक डेवलप करने का प्रयास है। मणिपुर का हालत देख लीजिए सभापति महोदय, एक राज्य दूसरे राज्य के पुलिस फोर्स से खूनी संघर्ष करता है, और वो भी इन्हीं के राज्यों में होता है। हिंदू मुस्लिम का जहर तो इन लोगों ने पूरा उसका समंदर बना दिया। मानवता को तो इन लोगों ने तार तार करके रख दिया सभापति महोदय। सभापति महोदय, जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय जी ने पढ़ा है, लगभग वही सब मैं भी बोलने वाला था, लेकिन विपक्ष के लोग सुनने को ना इनके पास पेशेंस है, ना सुनने का और ना साथ देने का इनका कभी मनसा रहा। ये तो संजोग है सभापति महोदय, ये सदन है जहां विपक्ष की भी बात हम लोग संयम से सुनते हैं।
दिल्ली में देख लीजिए विपक्षों के साथ क्या हो रहा है। विपक्ष नेता को बोलने से रोक दिया जाता है सभापति महोदय, यह हालत है। और यहां तो विपक्ष अपना जो बोलना है बोल लिए और उठ के निकल भी गए। तो इनका हर काम बिल्कुल संवैधानिक, विपक्ष जो करे सारा असंवैधानिक।